दोस्तों, आपने परशुराम के बारे में तो सुना ही होगा, पर क्या आपको पता है कि एक बार उन्होंने गुस्से में अपनी माता का ही सर धड़ से अलग कर दिया था। दोस्तों, परशुराम के गुस्से के बारे में तो सबको पता ही है। अगर आपको नहीं पता तो यह वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको परशुराम के बारे में कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें बताएंगे जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो करते हैं दोस्तों वीडियो की शुरुआत। परशुराम को भगवान विष्णु का आवेशावतार माना जाता है। उनके पिता का नाम जन्मदग्नि था और उनकी माता का नाम रेणुका था। परशुराम अपने 4 भाइयों में सबसे अधिक गुणवान थे। एक बार परशुराम के घर में हवन था और रेणुका जल भरने के लिए तालाब में गई और उन्होंने जैसे ही पानी भरा तो उनकी दृष्टि 2 अप्सराओं पर गई, जिनके साथ गंधर्व राजा चित्ररथ विहार कर रहे थे। और रेणुका यह देखकर मोहित हो गई और उन्हें ही देखने लगी। और देखते देखते काफ़ी समय बीत गया और तब तक हवन काल भी बीत चुका था। और जन्मदग्नि को इस बात का आभास हो गया कि उनकी पत्नी के मन में गलत विचार आ चुके हैं, तथा जब रेणुका अपनी कुटिया में गई तो जन्मदग्नि ने क्रोध में आकर अपने सभी पुत्रों को कहा कि अपनी माता का वध कर दो। लेकिन किसी भी पुत्र ने ऐसा नहीं किया, परंतु जैसे ही परशुराम ने अपने पिता की बात को समझा, उन्होंने पिता की आज्ञा पालन करने के लिए अपनी मां का सर धड़ से अलग कर दिया। तब जन्मदग्नि ने अपने और पुत्रों की विचार शक्ति ही नष्ट कर दी और परशुराम को देखकर जन्मदग्नि बहुत खुश हुए और अपने बेटे परशुराम से कहा कि पुत्र, तुम ही मेरे आज्ञाकारी पुत्र निकले, मांगो, तुम मुझसे 3 वरदान मांग सकते हो। फिर परशुराम ने कहा कि पहला वरदान कि आप मेरी माता को पुनर्जीवित कर दें तथा उन्हें मरने की कोई भी स्मृति याद ना रहे, और आप मेरे भाइयों को भी पहले के समान ही कर दें। फिर जन्मदग्नि ने कहा तथास्तु, और उनकी माता पुनः जीवित हो गई। परंतु परशुराम पर माता की हत्या का पाप चढ़ गया था और फिर कई वर्षों तक उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की। और फिर भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा कि अगर तुम मात्र कुंडिया के जल में स्नान करो तब ही तुम्हारा यह पाप धुल पाएगा। तब परशुराम ने राजस्थान के चित्तौड़ जिले में स्थित मात्र कुंडिया में जाकर स्नान किया और अपनी मां की हत्या के पाप से मुक्त हुए। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसी ही रहस्यमयी कथाओं से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। धन्यवाद।